महाराज को मनाएगा बीजेपी हाईकमान, समर्थकों के टिकट पर करेगा चर्चा। उपचुनाव में हारी इमरती देवी का टिकट तय, दूसरी लिस्ट में जारी होगा नाम। सितंबर के पहले सप्ताह जारी होगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 3.5 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 2 सप्ताह से महाराज की बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही थी। कांग्रेस तंज कस रही थी कि महाराज के सम्मान पर चोट लग रही है। जो सम्मान की तलाश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए थे, वो सम्मान सिंधिया को नहीं मिल रहा है। महाराज को एहसास हो चुका है कि जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिलता था, वो बीजेपी में नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब सिंधिया बुरी तरीके से फंस चुके हैं। 3.5 साल पहले जो गलती सिंधिया ने की थी, उसकी सजा अब मिल रही है। कांग्रेस तंज कस रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी सिंधिया को मनाने की कोशिश कर रही है। सिंधिया की नाराजगी का एहसास बीजेपी आलाकमान को भी हो रहा है। खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आई और उसमें सिंधिया समर्थकों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया, उसके बाद से ही सिंधिया समर्थक बेचैन दिखाई दे रहे हैं। बेचैनी इस बात की दिख रही थी कि कहीं उनका टिकट तो नहीं कट जाएगा। जो समर्थक 2020 का चुनाव हारे थे, उनकी चिंता कुछ ज्यादा ही दिख रही थी, तो उपचुनाव जीते नेताओं में भी चिंता दिख रही थी। खासतौर पर उस ऐलान के बाद जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। लेकिन इन खबरों के बीच अब सिंधिया समर्थकों के लिए एक राहत की खबर भी आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि सिंधिया के अधिकांश समर्थकों का टिकट तय माना जा रहा है। सिंधिया समर्थक 2-3 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के टिकट तय हैं और इसके संकेत भी सिंधिया तक पहुंचा दिए गए हैं। सिर्फ हारे उम्मीदवारों को लेकर पेच फंस रहा है और उसमें भी डबरा सीट से उपचुनाव हारी इमरती देवी का टिकट तय कर दिया गया है। जबकि पिछले दिनों इमरती देवी के बयानों ने ही बीजेपी को प्रश्न चिन्ह में घेर लिया था। लेकिन जिस तरह से इमरती देवी सिंधिया के समर्थन में बयान देती रही हैं, इसका इमरती देवी को इनाम मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। संकेत मिल रहे हैं कि दूसरी सूची में 40 के करीब नाम हो सकते हैं और इस बार भी बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर ही उम्मीदवार तय करेगी। पार्टी के पास इस समय 127 सीटें हैं। ऐसे में सबसे पहले जिन सीटों पर उम्मीदवार विपक्षी दलों के हैं, उन पर टिकट तय किए जा रहे हैं, जिस कारण से अभी 64 सीटों पर उम्मीदवार और तय करना होगा। इसलिए दूसरी सूची भी 19 सीटों के लिए जारी होगी, जहां पार्टी 2018 में चुनाव हारी थी। दूसरी सूची में इमरती देवी के अलावा नारायण सिंह कुशवाहा, अर्चना चिटनिस और सिद्धार्थ मलैया का नाम तय हो चुका है। सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की इन नामों पर मोहर लगना है। उम्मीदवारों को लेकर 2 दौर की चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, डबरा से इमरती देवी और दामोह से पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ के नाम पर सहमति बन गई है। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप तोमर और समीक्षा गुप्ता में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। वैसे विवाद होने की स्थिति में तीसरा नाम भी आ सकता है। इस सीट पर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल का भी नाम शामिल हो सकता है, लेकिन उनके टिकट कटने की उम्मीद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। मुरैना सीट से रघुराज कंसाना, करैरा से जसवंत जाटव, छितरी व दिमनी से गिरिराज दंडोतिया के नामों पर असमंजस के हालात हैं। ये तीनों इस सिंधिया खेमे के हैं और 2020 का उपचुनाव हार गए थे। जसवंत जाटव की जगह किसे टिकट दिया जाएगा, ये सिंधिया को ही तय करना है। जबकि रघुराज कंसाना और गिरिराज दंडोतिया के मामले में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यहां पर नरेंद्र तोमर अपने करीबी को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि 2 में से एक सीट पर सिंधिया समर्थक का टिकट कट सकता है। दरअसल ये दोनों ही सीटें मुरैना जिले का हिस्सा हैं और इस सीट से नरेंद्र तोमर सांसद हैं। ऐसे में तोमर को भी पार्टी नाराज नहीं करेगी। वैसे भी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नरेंद्र तोमर को बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव से जुड़े हर फैसले में उनका दखल रहेगा। यानी एक राहत भरी खबर के बाद भी सिंधिया का बीजेपी में संघर्ष खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है।